अगर प्री 16 पेंशनर्स का एक फैसिलिटी को बंद करके बाकी का अगर आप माइग्रेशन कर रहे हैं तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने पिछले वीडियोस में भी बार बार इस बात को उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कीजिए, इक्विपमेंट्स को सही कीजिए, जो आपके पास वहां सर्वर लगा के रखे हुए हैं उनको अपग्रेड कीजिए। आपने मैसेज भी दे दिया नवंबर 30 को आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, 30 नवंबर तक अपडेट करना है, तो उसको घबराहट नहीं होगी। इसके बारे में कौन सोचेगा? अगर मेरी इस वीडियो की थ्रू से उन तक बात पहुंच रही है तो मेरा और एक अपील है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, जो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने का ऑप्शन है, वो स्पर्श के साथ ही साथ बैंक वाला पुराना सिस्टम भी चलते रहना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में प्री 16 जो पेंशनर्स हैं उनका डाटा माइग्रेशन स्पर्श में चल रहा है, उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं। एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और साथ ही साथ जो हमारा डीए और डीआर में बढ़ोतरी हो गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसको लेके आया हूं। और साथ ही में जनवरी 2023 से जो हमारा डीए की बढ़ोतरी होनी है, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से वो डीए की बढ़ोतरी जनवरी 2023 से कितने में पहुंचेगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सब चैनल का हिस्सा बन के इसके साथ जुड़े रहें। और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज हम इस चैनल में अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैंने जैसे कि आप सबको बताया था, एक अलर्ट आ रहा है प्री 16 स्पर्श माइग्रेशन वाले लोगों के यूजर आईडी में। जब वो खोल करके अपना काम करने जाते हैं तो एक अलर्ट आ रहा है। उस अलर्ट में ये बताया जाता है दोस्तों, जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यू आर अ प्री 16 पेंशनर्स, योर फंक्शनलिटी ऑफ डाटा करेक्शन हैज बीन सस्पेंडेड टेम्परेरीली, यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू SMS एंड ईमेल वंस दिस इज रिज्यूम्ड। यानी कि आप 2016 से पुराने पेंशनर हैं और आपका जो स्पर्श में डाटा करेक्शन करने वाला जो कार्रवाई था उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी ईमेल या SMS द्वारा जब भी इस फैसिलिटी को, इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। तो ये मैसेज आ रहा है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। अभी स्पर्श में जो PCDA का टीम है, ये टीम लगा हुआ है कैसे माइग्रेशन का जो नंबर है उसको ज्यादा किया जाए। अब इसमें किसी का यह ध्यान नहीं है कि कैसे क्वालिटी अच्छी की जाए, कैसे जितने लोगों का माइग्रेशन हो गया है उनको अच्छी सर्विस दी जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, उसके बारे में ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि कैसे 32 लाख 36 लाख जितने भी पेंशनर्स हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी माइग्रेट किया जाए। उसके बाद आगे जाके बेशक अंदर स्पर्श के अंदर जाकर के उनका खिचड़ी बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये जो सर्विस है डाटा करेक्शन वाला, उसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों आप सबको। दो बिल्डिंग्स हैं, दो बिल्डिंग्स में जो पानी को ऊपर ले जाने के लिए जो मोटर इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल 2 HP का एक मोटर लगा हुआ है और दोनों बिल्डिंग में उससे पानी ऊपर लिया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है। जो भी टंकी है ऊपर, उसमें पानी चढ़ाया जाता है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब क्या होता है कि दोनों बिल्डिंग्स में पानी की खपत ज्यादा हो जाती है और पानी की जरूरत ज्यादा होने लग जाती है। तो अब जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि वो 2 HP वाला मोटर का बदल के 4 HP 5 HP का लगाएं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए काट रहे हैं, एक बिल्डिंग में पानी चढ़ा रहे हैं, और जब उस बिल्डिंग का पानी चढ़ के खत्म हो जाएगा उसका कनेक्शन काट के दूसरी बिल्डिंग में चढ़ा रहे हैं। ऐसा काम हो रहा है स्पर्श में अभी दोस्तों। क्योंकि अगर आपको पिछले जितने पेंशनर्स हैं उनका फैसिलिटी को बंद करके नए पेंशनर्स का डाटा माइग्रेशन करना है तो डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब है। डिजिटलाइजेशन वो होना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, जो जिनका डाटा माइग्रेशन हो गया उनका काम स्मूथली चलता रहे, उनका काम चलते चलते बाकियों का काम भी माइग्रेशन का काम होता रहे। ये होना चाहिए डिजिटलाइजेशन। अगर प्री 16 पेंशनर्स का एक फैसिलिटी को बंद करके बाकी का अगर आप माइग्रेशन कर रहे हैं तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है।
इसलिए मैंने पिछले वीडियोज में भी बार बार इस बात को उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कीजिए, इक्विपमेंट्स को सही कीजिए, जो आपके पास वहां सर्वर लगा के रखे हुए हैं उनको अपग्रेड कीजिए। अगर आपका वहां पर 32 जीबी का या जो भी है 3200 जीबी का अगर आपने सर्वर लगा के रखा हुआ है तो उसको 32,000 जीबी का कीजिए पहले, ताकि लोगों को एक्सेस करने में, डाटा एक्सेस करने में, अपना काम करने में वहां आसानी हो, जल्दी से काम हो जाए, उसका जो है कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर ऐसा होता तो आज इस फैसिलिटी को बंद करके दूसरा काम आपको नहीं करना पड़ता। तो बार बार मेरा यही अपील है, यही मैं रिक्वेस्ट है सरकार से भी, पीसीडीए से भी, डीएडी से भी, कि आप जो है उसका अपग्रेड कीजिए। आपका जो स्पर्श में मैन पावर लगा हुआ है उस मैन पावर को बढ़ाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, समय है अभी भी। 15 दिन का भी ट्रेनिंग देके उनको बिठाएंगे तब भी वो माइग्रेशन का काम तो कर ही लेंगे। तो ऐसे इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि किसी एक फैसिलिटी को काट करके उसको टेम्परेरीली विदहेल्ड करके दूसरा काम आप करते रहें। तो फायदा ही क्या हुआ? अभी सारे पेंशनर्स जितने भी प्री 16 पेंशनर्स का आपने माइग्रेशन कर दिया है, उनका डाटा करेक्शन का काम अगर बंद कर दोगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे। नवंबर में जो है लास्ट डेट है, आपने मैसेज भी दे दिया, नवंबर 30 को आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, 30 नवंबर तक अपडेट करना है। तो उसको घबराहट नहीं होगी, इसके बारे में कौन सोचेगा? तो सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक फैसिलिटी बंद करके दूसरा चालू करने से काम नहीं चलेगा। आपको जो पहले फैसिलिटी चल रही है, डाटा करेक्शन का काम जो चल रहा है, उसको जल्दी से जल्दी बहाल कीजिए और साथ ही साथ बाकियों का माइग्रेशन का काम भी करिए। और साथ ही मेरा एक और भी अपील है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मेरी इस वीडियो की थ्रू से उन तक बात पहुंच रही है तो मेरा और एक अपील है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, जो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने का ऑप्शन है, वो स्पर्श के साथ ही साथ बैंक वाला पुराना सिस्टम भी चलते रहना चाहिए, ताकि स्पर्श के माइग्रेशन के दौरान बहुत लोगों का आधार अपडेट नहीं हो रहा है। अगर आधार अपडेट नहीं हुआ तो डीएलसी वो सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाद में जाकर के उनका पेंशन ना बंद हो जाए, बाद में जाकर के उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो है प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से नया भी अगर आपने शुरू किया स्पर्श के थ्रू से, अच्छी बात है। स्पर्श के थ्रू से आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सिस्टम शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो पुराना सिस्टम है, कम से कम इस बार के लिए वो पुराना सिस्टम भी जारी रहना चाहिए, ताकि कोई अगर स्पर्श की माइग्रेशन के प्रॉब्लम की वजह से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर पाता स्पर्श आईडी के थ्रू से कम अपना बैंक में जाके जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम से अपना कम से कम लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दे, ताकि उसका पेंशन ना रुके। तो कम से कम फॉर द टाइम बीइंग, पहली बार के लिए एज ए एक्सेप्शनल केस, इस बार 2022 वाला लाइफ सर्टिफिकेट जो अपडेट करने का काम है वो स्पर्श के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के साथ साथ जो ऑन ग्राउंड जाकर के बैंक में जो किया जाता था लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट, वो वाला सिस्टम भी जारी रहना चाहिए दोस्तों। तो इसी अलर्ट के बारे में थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ बात तो मुझे करनी चाहिए, कुछ अपील्स तो मुझे करनी चाहिए, इसलिए ये बातें मेरी निकल के आगे दोस्तों। आगे मैं बताऊंगा आपको कि जुलाई 2022 से जो हमारा डीए 34 से बढ़कर 38% हो गया, उसका जो है गवर्नमेंट का जो है सर्कुलर डीआर के लिए, पहले डीए के लिए ऑलरेडी 3 अक्टूबर को जारी हो गया था, डीआर के लिए अभी जो है 8 अक्टूबर का लेटर जो है जारी हो चुका है। वो 8 अक्टूबर का लेटर चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। और साथ ही साथ लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो लेबर ब्यूरो है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया था 30 सितंबर को, जिसके तहत उन्होंने ये बताया था कि जो जुलाई और अगस्त का जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी हो चुका है, तो उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हमारा जनवरी 2023 से जो डीए बढ़ना है उसका आंकड़ा जो है 41% पहुंचने का अंदेशा है दोस्तों। अगर आगे ये अभी जुलाई और अगस्त के आंकड़े के ऊपर ही बेस करके ये 41% निकला है। आगे अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर ये 4 महीने में और अगर महंगाई बढ़ती है तो वो 41% से और ऊपर जाने का अंदेशा है। लेकिन अगर महंगाई सिर्फ अगस्त वाले हिसाब से भी रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि 130.2 है, पहले जो जून तक हमें मिला था 129.2 के हिसाब से हमें 38% मिला था, जुलाई में ये 129.9 हो गया और अगस्त में 130.2 हो गया। अगर ये दिसंबर तक 130.2 भी रहता है तब भी हमारा डीए जो है, डीए और डीआर 41% हो जाएगा। और अगर ये आगे और बढ़ जाता है तो हो सकता है 42-43% भी डीए
जनवरी 2023 से मिलने के आसार हैं दोस्तों। तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले जाके ये दोनों लेटर आपको, जो जुलाई 2022 से डीआर के लिए नोटिफिकेशन निकला है वो, और साथ ही साथ लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया का जो प्रेस रिलीज है वो दोनों मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है, ये देखिए, ये 8 अक्टूबर 2022 का ऑफिस मेमोरेंडम है। और इस मेमोरेंडम के तहत सरकार ने, जो पेंशनर्स वेलफेयर विभाग है, उसने ये जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 38% के हिसाब से सारे पेंशनर्स को जो है डीआर कैलकुलेशन करके दे दिया जाए। तो अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगला जो हमारा पेंशन आएगा, यानी कि अक्टूबर महीने का पेंशन जो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट में आएगा, उस पेंशन में हमारा डीए और डीआर जो है, हमारा पेंशनर्स का डीआर होता है, तो डीआर बढ़ के उसका जो है एरियर भी आ जाएगा जुलाई से लेकर अब तक का। और आपको अगर एरियर का कैलकुलेशन जानना है कि आपका कितना बेसिक पेंशन से कितना एरियर बनेगा, तो आप इस चैनल के पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डीआर का कितना, अगर आपका बेसिक पेंशन है तो कितना डीआर होना चाहिए, उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने डाला हुआ है। उसी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये रहा लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया का वो प्रेस रिलीज। आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि जो जुलाई 2022 में जो है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 129.9 था, और अगस्त में जो है वो 130.2 हो गया है। इसके हिसाब से अगर हम डीए का कैलकुलेशन करेंगे तो 41% डीए जनवरी 2023 से लागू होना है। लेकिन अगर महंगाई बीच में और ज़्यादा बढ़ता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है और आगे बढ़ के आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो डीए के और ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आप सबने दोनों लेटर्स, एक तो ऑफिस मेमोरेंडम था डीआर जो जुलाई 2022 से हमें लागू हो गया उसका, और दूसरा जो है प्रेस रिलीज था लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया का, जो कि हमें जनवरी 2023 से जो डीए हमें मिलना है उसका एक छोटा सा आंकड़ा बताता है। तो यही चीजें, एक तो जो स्पर्श में जो अलर्ट आ रहा है उसको, और ये दो चीजों को लेके इस वीडियो में आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।